नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा, आप देख रहे हैं वैकेंसी गुरु YouTube चैनल पर वीडियोस। दोस्तों, आज आप लोगों को सबसे पहले एक खुशखबरी ये देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आ रहा है, इस वीडियो के अंदर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं जो आपको आज तक ना तो किसी किताब में मिलेंगे, ना कहीं ऑनलाइन मिलेंगे, पर ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर बार एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इस एग्ज़ाम को लेकर ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न को एक एक करके अच्छे से पढ़ना है। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो ना तो उसको अपने मन में मत रखना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये दिक्कत है, इसके बारे में समझा दो। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें। और ये आज अपना इस सेशन के लिए, जो अपना ये राजस्थान पुलिस का ये सेशन है, इसके लिए अंतिम वीडियो है। इसके बाद अपनी मैराथन चलेंगी नेक्स्ट, अब मैराथन चलेंगी, तो ये वीडियो लास्ट है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जोड़े गए हैं, सबको देखें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो फिर आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेगुलर मैराथन क्लासेज चलेंगी, उनके बारे में मैं वीडियो के एंड में सारी बातें बताऊंगा। मैराथन कब होगी, कैसे होगी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना वक्त गवाए अपन स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 में निम्न में से कौन सा विकल्प स्लाइड शो टैब के भीतर सेटअप मेन्यू ग्रुप में मौजूद नहीं होता। मतलब पावर पॉइंट में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्लाइड शो टैब में सेटअप ऑप्शन में नहीं होता। सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रियर टाइमिंग और प्रेजेंट ऑनलाइन। और इसका सही जवाब है दोस्तों, ये तीन ऑप्शन जो देख रहे हो ये तीनों होते हैं। चौथा ऑप्शन जो प्रेजेंट ऑनलाइन देख रहे हो ये नहीं होता। बाकी सेटअप स्लाइड शो होता है, स्लाइड को छिपा भी सकते हैं, उसका टाइमिंग भी उसमें सेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से किस सॉफ्टवेयर को एप्पल द्वारा बनाया गया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, इजी सा प्रश्न है, कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं, पर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर जो एप्पल द्वारा बनाया जाता है, आप सबको आता है ये। और इसका सही जवाब है दोस्तों iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एप्पल द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। अगला है, www के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आधार है। www का दोस्तों, www का बेस प्रोटोकॉल कौन सा है, बेस प्रोटोकॉल कौन सा है, ये आपको जवाब देना है। और उसका सही जवाब है www का बेस प्रोटोकॉल दोस्तों आपका HTTP होता है। ठीक है, HTTP ऑप्शन है। HTTP का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये HTTP का बेस्ट प्रोटोकॉल है। ठीक है, सॉरी, www का आधार बेस प्रोटोकॉल है। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, कुछ लैपटॉप्स होते हैं उसमें DVI पोर्ट होते हैं। कुछ लैपटॉपों में क्या होते हैं, DVI पोर्ट होते हैं। यहाँ पर DVI का पूरा नाम क्या है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डिजिटल वर्चुअल इंटरफेस, डेटा वर्चुअल इंटरफेस या फिर डिजिटल विजुअल इंटीग्रेशन। और इसका सही जवाब है दोस्तों डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। आगे हम चलते हैं 5वें प्रश्न पे, लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड पर निम्न में से कौन सी की केवल एक ही होती है। मतलब कंप्यूटर के कीबोर्ड में और लैपटॉप में कौन सा ऐसा बटन जो एक ही होता है। टैब, एल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। आपको पता है ऑल्ट कंप्यूटर में 2 होते हैं, कंट्रोल भी 2 होते हैं और शिफ्ट भी 2 होते हैं, जबकि टैब बटन जो होता है केवल एक होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा एक होता है, तो आप जवाब देंगे टैब की। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। कैश मेमोरी सामान्यतः मुख्य मेमोरी की तुलना में आकार में छोटी होती हैं। ये बिल्कुल सही है, मुख्य मेमोरी से आकार में छोटी होती हैं। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, ये बात भी सही है, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में अधिक महंगी होती है, ये बात भी सही है। और कैश मेमोरी का उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, यानी इसका छठे जो प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं, स्थायी रूप से नहीं होते। रैम, आपको ध्यान रखना है, एक तो रैम और एक कैश मेमोरी, ये दोनों ही अस्थायी मेमोरी के प्रकार है, दोनों ही अस्थायी मेमोरी के प्रकार है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, CPU सीधे खाली स्थान में से डेटा रीड या राइट करता है। CPU जो है डायरेक्टली डेटा रीड कहाँ से करता है, मेन मेमोरी से, हार्ड डिस्क से, द्वितीयक मेमोरी से या फिर तृतीयक मेमोरी से। और इसका सही जवाब है दोस्तों, CPU डायरेक्टली जो डेटा रीड करता है वो मेन मेमोरी से करता है। किससे रीड करता है, मेन मेमोरी से। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये कमेंट बता पा रहा हूँ
इस कमेंट में आप देख रहे हो कि बच्चों ने अपने वैकेंसी गुरु चैनल के कमेंट्स के लिए क्या कहा है कि यहाँ से कमेंट करके क्या बताया कि यहाँ से प्रश्न मिलते हैं कि नहीं, प्रश्न नहीं मिलते। आप वीडियो को पढ़ें इस कमेंट को और फिर बाद में देखें कि बच्चों ने क्या कहा है, ठीक है। आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में यहाँ से प्रश्न मिलते हैं कि नहीं मिलते। आगे हम चलते हैं 8वें प्रश्न पे। जावा खालिस्तान लैंग्वेज है। जावा कैसी भाषा है? दोस्तों याद रखना, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद रख लेना। जावा इंटरनेट के लिए काम में ली जाने वाली लैंग्वेज है और इसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट की गई डाटा या फाइल्स को कहां पर स्टोर करते हैं? बिल्कुल इजी सा प्रश्न आप सबको आना चाहिए और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, एग्जाम की दृष्टि से अक्सर पूछ लिया जाता है कि विंडोज़ में डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को कहाँ स्टोर करते हैं? और आप सबको पता है दोस्तों, रिसाइकल बिन में। कहाँ पर सेव करते हैं? रिसाइकल बिन में। और अगर रिसाइकल बिन से फाइल को वापस प्राप्त करना है तो रीस्टोर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीस्टोर भी किया जा सकता है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है, कौन सा विंडोज एप्लीकेशन आपको टेक्स्ट फाइल को रीड या फिर एडिट करने की सुविधा देता है? कौन सा विंडोज का एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज का पूछ रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट फाइल्स को एडिट करने काम में आता है? ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी टेक्स्ट की बात आए तो आपको याद रखना है कि टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हम नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं मित्रों? नोटपैड का। तो याद रहे नोटपैड इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी, टेक्स्ट के लिए नोटपैड। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न 11वें पे। कौन सा विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी नहीं किया गया? यानी इनमें से कौन सा विंडो है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी MS ने जारी नहीं किया है? दोस्तों विंडोज XP जारी कर चुका है, विंडो 8 भी जारी हो चुका है, विंडो 10 भी जारी हो चुका है, विंडोज 9 जारी नहीं किया गया है ना, विंडोज 8 प्लस 8.1 भी जारी हो गया, ठीक है। जबकि विंडोज 9 जारी नहीं हुआ तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, 11वें का सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। आगे चलते हैं, MS वर्ड 2016 में लेफ्ट इंडेंटेशन बढ़ाने के लिए, यानी लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, इंक्रीज करने के लिए कौन से बटन पर आप क्लिक करेंगे या फिर क्या शॉर्टकट की दबाएंगे? इंक्रीज इंडेंट के लिए क्या शॉर्टकट की रहेगा? आप सबको बताना चाहूँगा मित्रों, अगर इंडेंट बढ़ाना हो तो Ctrl+M शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, और डिक्रीज इंडेंट करना है, कम करना है तो Ctrl+Shift+M, ठीक है ना, Ctrl+Shift+M। घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। अगर पूछा जाए इंक्रीज इंडेंट तो जवाब देना Ctrl+M और डिक्रीज इंडेंट Ctrl+Shift+M। 13वां प्रश्न है, 13 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है इनमें से? रैम समान आकार वाले एड्रेसेबल यूनिट इकाइयों में विभाजित होती है जिन्हें पैक कहा जाता है। दूसरा है, रैम रीड एंड राइट मेमोरी दोनों हैं, DRAM वोलेटाइल मेमोरी है या SRAM नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मित्रों यहाँ पर पहला ऑप्शन ए भी सही है कि रैम में जो इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स, उनको छोटे छोटे आकारों में विभाजित करते हैं, यूनिट्स में विभाजित करते हैं, उन्हें हम पेज कहते हैं, ठीक है। दूसरा है, रैम रीड एंड राइट दोनों प्रकार की मेमोरी होती हैं, और रैम के दो भाग है, SRAM DRAM। इसमें जो DRAM है ये वोलेटाइल होती है और SRAM भी वोलेटाइल भी होती है, नॉन वोलेटाइल नहीं होती, यानी कि ऑप्शन डी इसका गलत है। तो यहाँ पर जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल नहीं होती है। वोलेटाइल का अर्थ होता है वाष्पशील मेमोरी, ठीक है, जबकि नॉन वोलेटाइल होता है अवाष्पशील। तो अपनी रैम जो होती है वो हमेशा वाष्पशील होती है, हमेशा अस्थायी मेमोरी होती है। निम्न में से किसका उपयोग CPU की क्लॉक स्पीड को मापने के लिए किया जाता है? CPU की स्पीड को, क्लॉक की स्पीड को किस में मापते हैं? CPU की क्लॉक स्पीड को दोस्तों गीगाहर्ट्ज में मापते हैं, GHz। याद रखना, GHz गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, DLL फाइल एक्सटेंशन का पूर्ण रूप क्या है? DLL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, डेटा लोडिंग लाइब्रेरी, डेटा लिंकर लैंग्वेज, डायनामिक लोडिंग लिंकर, और इसका सही जवाब है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है, DLL। अगला है 16वां प्रश्न, कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जारी किया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम गूगल कंपनी का है, याद रखना, क्रोम गूगल का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपेरा खुद कंपनी का नाम ही है, और सफारी एप्पल कंपनी का है।
ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कौन सा है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। और इसका नाम बदलकर आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, याद रखना। इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदलकर विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज रख दिया गया। 17वां प्रश्न है, कौन सा वेब ब्राउज़र नए विंडोज़ कंप्यूटर के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल होता है, यानी कौन सा वेब ब्राउज़र है जो नए विंडोज़ कंप्यूटर के साथ अपने आप इंस्टॉल होता है और इसे अलग से डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। अभी मैंने बताया था कि विंडोज़ का जो नया वर्जन आया इंटरनेट एक्सप्लोरर का, उसका नाम रखा गया माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो ये ही इंस्टॉल होगा। इसका सही जवाब है 17वें का ऑप्शन ए। बाकी सफारी तो एप्पल कंपनी में आता है, गूगल कंपनी के या एंड्रॉयड में आता है क्रोम, और मोजिला अलग से हम डाउनलोड करते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित सूची में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है, यानी इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि नेटवर्क डिवाइस नहीं है, स्विच, मॉडेम, हब या इंटरनेट। और इसका सही जवाब है दोस्तों इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट तो खुद एक नेटवर्क है। यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, नेटवर्क डिवाइस। ये तीनों नेटवर्क डिवाइस हैं, ये इंटरनेट नेटवर्क डिवाइस नहीं है, खुद नेटवर्क है। आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अपनी जो मैराथन क्लासेज है, ठीक है, मैराथन क्लासेज जो है दोस्तों वो 10 तारीख 11 तारीख को चलेंगी, 2 दिन चलेंगी, और ये 2 घंटे के लगभग की क्लास होंगी, शाम को 7 बजे चलेंगी, ठीक है ना, 7 o'clock इवनिंग में। और ध्यान रखना दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस का इसमें रिवीजन करवाया जाएगा। जितने विद्यार्थी अब तक आप जो देख रहे हैं, आपने अगर पूरा नहीं कोर्स किया है, ये 2 क्लास मत चूकना है, और जिन्होंने कर लिया वो भी चूकना मत, क्योंकि इसमें कंप्लीट सिलेबस रिपीट में चलेगा, ठीक है। आप लोगों की तैयारी बेहतर हो पाएगी, एग्जाम बहुत अच्छे से आप दे पाओगे। एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं रहेगा जिसमें अगर ये पढ़ लिया तो उसके कम मार्क्स आ जाए। तो आपको विश्वास के साथ अच्छे से तैयारी करनी है, दोनों मैराथन क्लास लेनी है। अपने सारे दोस्तों को बोल देना, जो भी हैं उनको व्हाट्सअप कर देना, मैसेज भेज देना लिंक को, और सभी इसमें जुड़े, लाइव क्लास होंगी। 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, CLI का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों CLI का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना चाहूँगा। एक CLI से संबंधित GUI भी होता है। GUI नहीं है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वैसे CLI का पूरा नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, आगे चलते हैं। विंडोज 7 एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। कैसा, मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग, कमांड ओरिएंटेड या फिर हाइब्रिड। और इसका सही जवाब है दोस्तों मल्टीटास्किंग। विंडोज 10 GUI आधारित मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी विंडोज 7 में एक साथ एक से अधिक काम कर सकते हैं, एक साथ एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग होता है। आगे चलते हैं 21वें प्रश्न में। कौन सा बटन लगभग सभी विंडोज़ के ऊपरी दाएं कोने में मौजूद नहीं होता। यानी आप देखते हो कि कंप्यूटर की जो एक विंडो होती है ऐसी, उसमें यहाँ पर एक लंबी पट्टी होती है और इस जगह 3 बटन होते हैं। इस जगह यहाँ पर 3 बटन होते हैं, एक होता है माइनस ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ये 3 बटन हैं। इन बटनों को कंट्रोल बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोल। और इन तीनों बटनों का नाम है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा बटन नहीं है, मिनिमाइज तो है, मैक्सिमाइज भी है, क्लोज भी है, कौन सा नहीं है, ओपन। तो इसका सही जवाब रहेगा ओपन बटन विंडोज़ में ऊपरी दाएं कोने में नहीं होता। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 का एक मान्य व्यू विकल्प नहीं है। यानी पावर पॉइंट में कौन सा एक व्यू नहीं होता, कौन सा व्यू नहीं होता। स्लाइड शो व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, रीडिंग व्यू होता है, प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रेजेंटेशन व्यू MS पावर पॉइंट में नहीं होता, बाकी स्लाइड शॉर्टर भी होता है, आउटलाइन भी होता है, रीडिंग व्यू भी होता है। अगले प्रश्न 23वें में हम चलते हैं। निम्न में से किस इनपुट डिवाइस में शीर्ष पर रोलर बार बॉल होता है। यानी एक ऐसा उपकरण जिसमें यहाँ पर एक रोलर बॉल होती है, जिसमें जैसे जैसे हम उसको घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें ये माउस के आकार का होता है ऐसा, यहाँ पर एक बॉल होती है, जैसे जैसे घुमाओगे वैसे वैसे ही क्या होगा, माउस का कर्सर घूमेगा। तो उपयोगकर्ता पूरे डिवाइस को स्थानांतरित करने की आवश्यकता, और इसमें इसको माउस को इधर उधर चलाने की आवश्यकता नहीं होती, इसको रखे रहने दो, केवल इस बॉल को घुमाए जाओ। ठीक है, तो कौन सा ऐसा उपकरण है, मैकेनिकल माउस नहीं, ऑप्टिकल माउस नहीं, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ट्रैक बॉल। इसे हम ट्रैक बॉल कहते हैं। यहाँ पर ये बॉल होती है जिसका यूज जिसे हम जैसे जैसे घुमाते जाएंगे वैसे वैसे माउस का कर्सर घूमता जाएगा। 24वां है, एक कंप्यूटर सिस्टम में एक या एक से अधिक जो USB पोर्ट होते हैं। एक कंप्यूटर में एक से अधिक क्या होते हैं, USB पोर्ट होते हैं। USB का फुल फॉर्म क्या होता है,
फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस बस, या फिर यूनिवर्सल सीरियल बफर। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस याद रख लेना, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। 25वां प्रश्न है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक है। जो विंडोज है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित क्या है? एक आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम होता है। एग्जाम में याद रख लेना, प्रश्न पूछा जाएगा, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? जवाब देना है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया, बाकी कंपाइलर यूटिलिटी ये इसके द्वारा नहीं बनाए गए। आगे चलते हैं, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटाबेस को क्रिएट करने और स्टोर करने के लिए किया जाता है? अगर आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है, डेटाबेस स्टोर करना है, तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करेंगे, डीबीएमएस का। आपसे पूछा जाए डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है, तो जवाब दोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और बहुत सारा डेटा आपको मैनेज करना है, एक जगह कंट्रोल करना है, स्टोर करना है, तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। 27वां प्रश्न आपके सामने है, पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पावर पॉइंट का यूज हम क्यों करते हैं? मैसेज को प्रिंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, गणनाएं के लिए, या फिर डेटाबेस के लिए? और उसका सही जवाब है दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। और मैसेज बनाना तो एमएस वर्ड का यूज करते हैं, एमएस वर्ड। और गणनाएं करने के लिए आपको किसका यूज करते हो? एक्सेल का, ठीक है। और प्रबंधन के लिए आप डीबीएमएस यूज करते हो, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें आप एमएस एक्सेस इस्तेमाल करते हो, एमएस एक्सेस, ठीक है। आगे चलते हैं 28वें, एक एक्सेल में खालिस्तान या फिर कोमा कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला कोमा जो आता है, ये वाला इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, का आउटपुट क्या होगा? अगर आप ये उसमें दबाते हैं तो आउटपुट क्या होगा? तो दोस्तों इसमें अगर आप ये वाला चिन्ह दबाते हैं, ये तीनों दबाते हैं, तो वर्तमान तिथि आउटपुट होगा इसका, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही जवाब रहेगा। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 29वां प्रश्न अपना है, एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट में रो यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? एमएस एक्सेल 2016 में कितनी पंक्तियां होती है दोस्तों? एमएस एक्सेल 2007 के बाद जितने भी एक्सेल के वर्जन हैं 2010, 2013, 2016 तक, ठीक है, इन सब में आपकी रो जो होती हैं वो होती है 10,48,576। 10,48,576 तो रो होती हैं, ठीक है। और अगर कॉलम पूछ ले कि कॉलम कितने होते हैं, तो 16,384 कॉलम होते हैं। आगे हम चलते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनें। गलत क्या है? प्लॉटर दोस्तों एक आउटपुट है, ठीक है। वीडियो आउटपुट है। वीडियो, अब आप बोलेंगे सर वीडियो किसे कहते हैं? वीडियो मॉनिटर को कहते हैं, वीडियो मॉनिटर को कहते हैं। प्रिंटर भी आउटपुट है। और स्कैनर इनपुट है, ठीक है ना, इनपुट। तो यहाँ पर ये सही जवाब रहेगा, ठीक है। यानी 3 तो आउटपुट है, 1 इनपुट है, तो असंगत क्या हुआ? स्कैनर हुआ। आगे चलते 31वां प्रश्न है, VGA मॉनिटर पोर्ट से आप बाह्य मॉनिटर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर VGA का पूरा नाम क्या है? VGA दोस्तों एक केबल होती है जो आपके कंप्यूटर को, आपके CPU को मॉनिटर से जोड़ने का काम करती है। इस VGA का पूरा नाम क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ज्ञात या अज्ञात स्रोतों द्वारा बल्क मेल या फिर जंक मेल भेजने को संदर्भित करता है। अगर आपके पास ज्ञात या अज्ञात लोगों के पास से बल्क मेल, ज़्यादा मेल आ रहे हैं और जंक के रूप में आ रहे हैं, उनमें वायरस हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों उन्हें स्पैमिंग कहा जाता है या फिर स्पैम कहा जाता है, ठीक है। ऐसे मेल्स को, अवांछित मेलों को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। अगला है, तीव्र इथरनेट प्रोटोकॉल की गति कितने एमबीपीएस होती है? दोस्तों तीव्र इथरनेट जो प्रोटोकॉल होता है उसकी गति 100 एमबीपीएस होती है। कितने एमबीपीएस? 100। यानी कि इंटरनेट की गति को किस में मापा जाता है? पहली बात तो बीपीएस में। बीपीएस, वो बीपीएस कोई सा भी हो सकता है, केबीपीएस भी हो सकता है, एमबीपीएस भी हो सकता है, जीबीपीएस भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो बीपीएस का प्रोनाम होता है बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड बीपीएस का पूरा नाम होता है।
तो एमबीपीएस का पूरा नाम हुआ मेगा बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड। अगला प्रश्न है 34वां, कोई छात्र दूरस्थ यानी दूर बैठे इंटरनेट सर्वर से फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करना चाहता है तो कौन सा प्रोटोकॉल उसके काम में आएगा। दोस्तों फाइलों को अपलोड करने या फिर डाउनलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है उसे हम एफटीपी कहते हैं। एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं 35वें प्रश्न पे। एमएस एक्सेल में बराबर MIN ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ऑफ, यानी बराबर लगाया आपने, MIN लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, कुछ वैल्यूज लिखी, ब्रैकेट ऑफ किया। इस फॉर्मूले का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शंस हैं, निर्दिष्ट रेंज में सबसे बड़ा मान ज्ञात करता है, गलत। निर्दिष्ट रेंज में सबसे छोटा मान ज्ञात करता है, केवल एक ही निर्दिष्ट रेंज में एक छोटा ऋणात्मक, गलत है। और ये भी गलत है। इसका सही जवाब है दोस्तों निर्दिष्ट रेंज में सबसे छोटा यानी मिनिमम। मिन यानी यहाँ पर MIN का मतलब होता है मिन, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू को ये ज्ञात करता है कि सबसे कम वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 5, 7, 2, 4, 3, यहाँ पर MIN का फॉर्मूला लगाएंगे इन सब में तो एक वैल्यू बताएगा कि एक सबसे कम वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा एक वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? यानी अलाइनमेंट के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ। एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंटर, एक होता है राइट और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई तो यहाँ पर चारों में से कौन सा नहीं है? सेंटर भी है, राइट भी है, जस्टिफाई भी है, बॉटम, यानी बॉटम अलाइनमेंट नहीं होता। ठीक है, याद रखना 4 प्रकार के अलाइनमेंट है, सेंटर, राइट, लेफ्ट और जस्टिफाई। ठीक है, बॉटम नहीं होता। 37वां प्रश्न है, प्रिंटर या प्लॉटर से उत्पन्न आउटपुट को क्या कहते हैं? प्रिंटर या प्लॉटर से बाहर निकले वाले जो आउटपुट है दोस्तों उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी। प्रिंटर से निकले या प्लॉटर से निकले बाहर निकलने वाली कॉपी जिसमें बदलाव किया जाना असंभव है, हार्ड कॉपी कहलाती है। और मॉनिटर में दिखाई देने वाली कॉपी को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। आगे 38वां, कौन सा पोर्ट आपको कंप्यूटर संसाधनों या इंटरनेट कनेक्शनों को साझा करने के लिए वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है? ठीक है, और इसका सही जवाब है दोस्तों वायर्ड नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है तो आप यूज करेंगे RJ45, RJ45। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, उत्पादों को बेचने के लिए उपयोग की जाने वाली वेबसाइट को क्या कहते हैं? उत्पादों को बेचने के लिए उपयोग की जाए, यानी अगर ऐसी वेबसाइट जहां पर अपन ऑनलाइन सामान बेचते हो ऐसी वेबसाइट को क्या कहते हैं दोस्तों? ई-कॉमर्स वेबसाइट, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन या ई-गवर्नेंस। और इसका सही जवाब है ऐसी वेबसाइट को हम ई-कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। ऑनलाइन व्यापार के काम में आने वाली वेबसाइट्स ई-कॉमर्स वेबसाइट कहलाती हैं। 40वां प्रश्न है, वेब पेज विकसित करने के लिए कौन सी भाषा काम में लेते हैं? दोस्तों वेब पेज विकसित करने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML भाषा का यूज किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट के लिए। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में स्पाइडर को रोबोट्स या फिर क्रॉलर्स भी कहा जाता है। स्पाइडर जो होते हैं ना सर्च इंजन में काम करते हैं, हम कुछ भी सर्च करते हैं, हमें ढूंढ कर लाके देते हैं दोस्तों, उन्हें हम स्पाइडर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे स्पाइडर क्या करता है, डायरेक्टली किसी बिल्डिंग पर चढ़ना हो तो क्या करता है, वहां पर निशान लगाता है और चला जाता है ना। उसी प्रकार रोबोट्स भी जो भी हम कुछ सर्च करते हैं या क्रॉलर्स होते हैं, ये कुछ भी हम सर्च करते हैं वो डायरेक्टली वहीं पे ले जाता है। आगे चलते हैं। खालिस्तान नियमों का समूह है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच संचार को नियंत्रित करता है। दोस्तों नेटवर्क पर यानी इंटरनेट पर या नेटवर्क पर कोई भी कंप्यूटर के जो नियम होते हैं उन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट पर संचार के जो नियम होते हैं उन्हें प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, प्रोटोकॉल। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइकल बिन का सबसे अच्छा फायदा करने की क्षमता है। यानी अगर कंप्यूटर में जो रिसाइकल बिन होता है उसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, क्या काम में आता है, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, डिलीट की गई फाइल्स की रिकवरी। यानी कि जो डिलीट हमने फाइल्स कर दी वो वापस से आ जाती है इसके माध्यम से। अगर आपने फाइल डिलीट कर दी तो वापस लाना हो तो आप रिसाइकल बिन से प्राप्त कर सकते हो। आगे चलते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग कौन से किस में किया जाता है? ऑनलाइन रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में, मोबाइल फोन्स में, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर में या फिर वेबसाइट्स में। और इसका सही जवाब है दोस्तों एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग अपने मोबाइल फोन्स में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
आगे MS वर्ड का एक वैध पैराग्राफ इंडेंट नहीं है। MS वर्ड में इंडेंट के प्रकार बताऊं दोस्तों, एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, और लेफ्ट और राइट में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। इनके अलावा एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, है ना, एक होता है हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग झूलता हुआ इंडेंट, है ना। तो 4 हो गए, लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, हैंगिंग भी होता है, फर्स्ट बॉटम इंडेंट नहीं होता, तो इसका सही जवाब रहेगा बॉटम कोई इंडेंट नहीं होता। आगे चलते हैं। MS वर्ड में उस टेक्स्ट को क्या कहा जाता है जो मूल पंक्ति के ऊपर लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पर एक लाइन लिखी मैंने, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 10, और 10 के ऊपर जो TH लगाते हैं, इसे MS वर्ड में क्या कहते हैं दोस्तों? MS वर्ड में इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। याद रखना, नीचे लगाते हैं उसको तो सब स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे मैंने लिखा H2O, ये 2 को नीचे लिखा है, इसको तो सब स्क्रिप्ट कहते हैं, सब स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट यानी ऊपर, सब यानी नीचे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 47वां प्रश्न है, MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग 1.5 का अर्थ क्या है? 1.5 यानी होता है 1.5, ठीक है ना, तो 1.5 गुना लाइन स्पेसिंग इसका अर्थ होता है, 1.5 गुना लाइन स्पेसिंग। 48वां है, पावर पॉइंट 2016 में स्क्रीनशॉट विकल्प किस मेन्यू में मौजूद होता है? स्क्रीनशॉट कहाँ पर मौजूद होता है ये आपको बताना है दोस्तों। स्क्रीनशॉट आपके पावर पॉइंट में कहाँ पर मौजूद होता है? इंसर्ट टैब में। आप इंसर्ट टैब में जाओगे तो वहाँ पर ऑप्शन होगा स्क्रीनशॉट, इसके माध्यम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो या मॉनिटर से उत्पन्न आउटपुट को क्या कहते हैं दोस्तों? वीडियो मॉनिटर को कहते हैं। और वीडियो या मॉनिटर से जो उत्पन्न आउटपुट होता है, जैसे प्रिंटर से आउटपुट बाहर निकलता है उसको तो हार्ड कॉपी कहते हैं, वैसे मॉनिटर से जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 50वें प्रश्न पे। 50वां प्रश्न है, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज का प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस में नोजल प्रयुक्त होता है जो कागज पर क्या करता है? स्याही को स्प्रे करता है। दोस्तों एक ऐसा प्रिंटर जिसमें क्या होता है? नोजल होता है और स्प्रे करने का एक ऑप्शन होता है, उसे हम दोस्तों स्प्रे करने वाले प्रिंटर को हम इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। वो इंक को स्प्रे करता है, इस वजह से इंकजेट प्रिंटर इसे हम कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चंस, और ऐसे प्रश्न शायद ही आपने कभी पढ़े होंगे। ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। 51वां प्रश्न पढ़ लेते हैं, जो कि अपना अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। निम्न में से कौन सा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है? यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कौन सा है इनमें से? फ्लड अटैक, एनक्रिप्शन और एवर्स ड्रॉपिंग, या फिर इंटरप्शन, है ना, इंटरसेप्शन। ये जो है दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सही जवाब होगा फ्लड अटैक। फ्लड अटैक यानी बाढ़ की तरह अटैक करता है। यानी बाढ़ का मतलब समझ रहे हो, जिसमें बहुत सारा पानी एक साथ आ जाता है और हमारा सारा सिस्टम तहस नहस हो जाता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में डिनाइल ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है? बहुत सारा डेटा एक साथ अपने कंप्यूटर में आ जाता है, बहुत सारा डेटा एक साथ कंप्यूटर में आ जाता है। कहीं से कोई भेज देता है अपने कंप्यूटर में, तो हमारा कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, तो वो डिनाइल ऑफ सर्विसेज या फिर फ्लड अटैक के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, और मैराथन के बारे में जान लीजिए। मैराथन कल परसों 10 तारीख को, 11 तारीख को शाम 7 बजे होंगी। सभी जुड़े, अपने दोस्तों को भी जोड़े, और सभी अपने अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने सभी ग्रुपों में भेजें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।